ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन सुचिस्मिता दास जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहन खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। गुरुजी, मुझे बहुत दिनों से अनहद नाद सुनाई देता है। आज से बहुत ज़ोर से सुनाई दे रहा है। मेरे सर में चक्कर आ रहे हैं। प्लीज़ मार्गदर्शन कीजिए, हेल्प कीजिए गुरुजी। ऐसी ही जिज्ञासा बहन पुष्पा शर्मा जी ने भी प्रकट की है। प्रणाम गुरुदेव जी। बहन खुश रहिए। पूज्य सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आज मुझे 9:45 बजे से रात से सीधे कान में आवाज़ आ रही है। सो नहीं पा रही हूँ। आपने कहा था गायत्री मंत्र जपो, वो ही कर रही हूँ। कुछ बताएं। बहन सुचिस्मिता दास जी एवं बहन पुष्पा शर्मा जी, आप दोनों को अनहत नाद की ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। जहाँ तक बात है इस स्थिति की, तो कहीं न कहीं प्रत्येक साधक के अंतस्थ में यह जिज्ञासा अवश्य होती है, यह अभिलाषा अवश्य होती है कि वह साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए अनहद नाद का श्रवण अवश्य करें। किंतु जब अनहद नाद जागृत होता है तो जो पहले अभिलाषा थी, उसी अभिलाषा से साधक परेशान होने लगते हैं। जब वह परिणति के रूप में समक्ष प्रकट होती है। यहाँ पर आप दोनों के साथ में जो कुछ हो रहा है, यह आपकी साधना का परिणाम है और यह साधना के सिद्ध होने की पहली स्पष्ट अनुभूति है। इसके आगे अन्य पड़ाव आएंगे, रूपांतरण की प्रक्रिया घटित होगी, किंतु हम साधना करते हुए सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, इसका स्पष्ट प्रमाण है अनहद नाद का जागृत हो जाना। हमने जप तप ध्यान करके हमारी प्राण ऊर्जा को एक सही आयाम तक पहुंचा दिया है और उसी के परिणाम स्वरूप उस पर ब्रह्म परमात्मा एवं जगत जननी माँ की ऊर्जा का जो स्वतः प्रस्फुटित होने वाला शब्द है, जो ध्वनि है, उसे आप दोनों सहजता से सुन पा रही हैं। यहाँ पर बहन सुचिस्मिता जी ने लिखा है, पहले बहुत दिनों से नाद सुनाई दे रहा था, किंतु आज से बहुत ज़ोर से सुनाई दे रहा है। मेरे सर में चक्कर आ रहे हैं। बहन, आपको नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम तो करना ही है, जो कि आप लंबे समय से कर रही हैं। आप लंबे समय से मेरे से जुड़ी हुई हैं।
तो साधना का विज्ञान तो आपको पता है ही सही। हाँ, इस समय आपको भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छी तरह से करना है। अधिक देर तक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। हो सके तो आप कम से कम 7 मिनट सुबह और 7 मिनट शाम को, अगर 10 मिनट तक भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपको यह जो नाद सुनाई दे रहा है और इससे जो थोड़ी बहुत आपको समस्या हो रही है, यह निश्चित रूप से ठीक होगी। किंतु हाँ, यहाँ पर मैं आपसे एक बात कहूँगा, इस स्थिति में आपको थोड़ा सा तो साहस दिखाना ही होगा, थोड़ा सा तो हौसला दिखाना ही होगा। रूपांतरण चल रहा है, यह रूपांतरण की प्रक्रिया है। यहाँ पर कुछ बदल रहा है और कुछ घट रहा है। इससे डरिए मत, इससे घबराइए मत। सब कुछ सहजता से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी तरह से प्राणायाम करते हुए मंत्र जप एवं ध्यान करती रहिए। धीरे धीरे यह नाद अपने आप फिर से कम होने लगेगा, क्योंकि एक अवस्था आती है जहाँ पर नाद प्रारंभ में धीरे धीरे सुनाई देता है और फिर यह बढ़ता बढ़ता अपने चरम शिखर तक पहुँचता है। जिस प्रकार से एक बालक जन्म लेता है, छोटा सा होता है, वह धीरे धीरे बड़ा होता है, जवानी तक पहुँचता है, पूरे जोश में आता है और फिर से उसकी अवस्था ढलने लगती है। धीरे धीरे वह जवानी से बूढ़ापे की ओर जाता है और बूढ़ापे में जा कर के वह अपने अस्तित्व को फिर से खो देता है। यही स्थिति आत्मज्ञान के पथ पर लागू होती है, घटित होती है। यह नाद शांत होगा और प्रकाश में रूपांतरित हो जाएगा। शांत होते होते, जैसे जैसे शांत होता जाएगा, वैसे वैसे पूर्ण रूपेण प्रकाश में परिवर्तित होता चला जाएगा। बहन पुष्पा जी, वैसे आपकी जिज्ञासा थोड़ी पुरानी हो गई है, समय पर मैं सम्मिलित नहीं कर पाया, आज सम्मिलित कर रहा हूँ। तो आपको सीधे कान में आवाज़ आ रही है, सो नहीं पा रही हैं आप। बस अच्छी तरह से भ्रामरी प्राणायाम कीजिए और अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम अच्छी तरह से कीजिए। कोई समस्या नहीं है। आप प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास करेंगी तो आपकी यह ऊर्जा संतुलित रहेगी, कोई समस्या नहीं आएगी। बस अच्छी तरह से भ्रामरी प्राणायाम इस समय बहुत ज़रूरी है, करती रहिए। आप सहजता से नाद को शांत कर पाने में समर्थ हो जाएंगी और फिर अगला पड़ाव आएगा प्रकाश अवस्था का। आप दोनों को मैं शुभकामना देता हूँ आगे के पथ के लिए और सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों को इस राह पर आगे बढ़ते हुए हमेशा सहायता प्रदान करते रहें। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।